बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में हम कंपाइलर को यूज़ करने का सीखेंगे कि हमने प्रोग्रामिंग के लिए कंपाइलर को कैसे यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सी के लिए 5.1 डेव का 5.11 वर्जन जो इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसमें आप पहले एक नई फ़ाइल ओपन कर लेंगे। तो इस फाइल के अंदर हम हेडर फाइल क्योंकि इनपुट और आउटपुट कमांड यूज़ करनी है, तो उसके लिए हम जस्ट स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल जो है उसको इंक्लूड कर लेंगे। stdio.h। तो ये हमने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है। उसके बाद हम मेन प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर हम जो भी प्रोग्राम लिखेंगे यहाँ पर वो हमारे पास मेन प्रोग्राम के अंदर रन होगा। तो हम एक सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें यूज़र से दो वैल्यू हम लेंगे और उन वैल्यूज़ को हम ऐड कर लेंगे। तो वो वैल्यू हम इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इंट ए कॉमा बी, ये हमारे पास ए और बी हमारे पास दो वैल्यू हैं जिनको हमने यूज़र से लेना है। तो उसके लिए पहले प्रिंट एफ के ज़रिए हम बताएंगे, प्रिंट एफ कमांड के ज़रिए यूज़र को बताएंगे कि आपने क्या इंटर करना है। तो इंटर फर्स्ट नंबर इक्वल टू। तो अगर हम इसको ऐसे छोड़ेंगे ये चीज़ स्क्रीन के ऊपर रनिंग के दौरान एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगी और स्कैन एफ के थ्रू हम यूज़र से वैल्यू ले लेंगे। स्कैन एफ में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर भी बताते हैं। तो परसेंटेज साइन के साथ हम डी इंटीजर के लिए डिक्लेयर कर देंगे और इसके वेरिएबल ए जो है उसके एड्रेस के ऊपर हम वैल्यू स्टोर करवा लेंगे। इसी तरह हम दूसरे नंबर के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद अब हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पर हम जस्ट सेकंड नंबर लिख देते हैं। सेकंड नंबर के साथ, और इससे पहले हम नई लाइन भी ले आते हैं ताकि ये हमारे पास एक लाइन पे ना इसमें थोड़ा गैप आ जाए। इसके बाद यहाँ पर हम नंबर बी ले लेते हैं, वेरिएबल बी, जिसमें वैल्यू यूज़र से पिक कर लेंगे और यहाँ हम ऑपरेशन करेंगे और ऑपरेशन के साथ साथ ही हम वैल्यू जो प्रिंट भी करते जाएंगे। प्रिंट एफ के थ्रू हम डिस्प्ले ले लेंगे। तो सबसे पहले हम सम ऑपरेशन कर लेते हैं। तो सम इज़ इक्वल टू, इससे पहले भी हम एक लाइन का गैप दे देते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन पे इसमें कुछ गैप आ जाए। और यहाँ पर जिसमें हमने वैल्यू जो स्टोर करवानी है उसका फॉर्मेट स्पेसिफाई करेंगे और इसके बाद भी हम एक लाइन का गैप दे देंगे। यहाँ पर कॉमा के साथ हम ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हैं ए प्लस बी और इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम पहले कंपाइल कर लेते हैं। तो ये कंपाइलिंग के दौरान हमसे इसका नेम मांगेगा। इसके अंदर हम इसका नेम अरिथमेटिक जस्ट दे देते हैं। अरिथमेटिक, और यहाँ पे इसकी हमने एक्सटेंशन भी देनी है। एक्सटेंशन हमारे पास ये सी कोड है तो हम इसकी एक्सटेंशन डॉट सी दे देते हैं। ये हमने फाइल कंपाइल की है। अब यहाँ पर एरर भी ज़ीरो आ रहा है और वार्निंग भी ज़ीरो आ रही है। अब इसको हम रन करते हैं तो ये रन के लिए है। तो इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो ये कंपाइल रन दोनों कर देगा। ये देखें, अब ये पहली स्टेटमेंट जो है प्रिंट एफ की वो एग्जीक्यूट हुई है। तो उसमें वो कह रहा है कि इंटर फर्स्ट नंबर। तो फर्स्ट नंबर हम इसमें 5 इंटर कर देते हैं और अब ये इंटर सेकंड नंबर, लाइक सेकंड नंबर 10 हम इंटर कर देते हैं। तो ये हमारे पास 15 इसका आंसर दे देगा। इस कोड को हम अगेन रन कर लेते हैं। अब इसमें अगर हम 5.7 वैल्यू इसमें इंटर करते हैं तो ये देखें उसने दूसरा नंबर हमसे लिए ही नहीं है और उसके बाद वो डायरेक्ट 5.7 को 6 के बाद इंटर कर दिया है।
तो इसको एक दफ़ा और रन करके देख लेते हैं। तो मैं 4.3 या 6 कर लेता हूँ। अब देखें, ये अगर हम उससे वैल्यू इंटीजर डिक्लेयर किया, इंटीजर अगर इंटर नहीं करते तो ये हमारे पास प्रोग्राम जो है वो प्रॉपर आंसर नहीं देगा। तो अब इसी में हम मज़ीद ऑपरेशन भी साथ परफॉर्म करवा सकते हैं। लाइक मैं इसी को अगर कॉपी करने के बाद इसी के साथ एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन और देन डिवीज़न भी परफॉर्म करवा सकता हूँ। तो इसी के अंदर देखें, मैं अगर इसको सम को सब्ट्रैक्शन में लिख दूँ, लाइक सब्ट्रैक्शन इज़ इक्वल टू, और यहाँ पर हम a माइनस बी लिख देंगे तो ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म हो जाएगी। इसी तरह इसको मैं मल्टीप्लिकेशन कह देता हूँ, तो इसको MUL से हम लिख लेते हैं, MUL फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के अंदर हम स्टैरिक यूज़ करेंगे, तो ये स्टैरिक हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। डिवीज़न के लिए हम DIV इसको लिख लेते हैं, शॉर्ट नेम। तो डिवीज़न के अंदर हम स्लैश यूज़ करेंगे, तो ये स्लैश के ज़रिए डिवीज़न कर देगा। अब अगर कोई भी नंबर हम इंटर करेंगे तो ये हमारा कोड जो है उसको नंबर्स दोनों को ऐड भी करेगा, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई एंड देन डिवाइड। तो मैं इसमें ए नंबर जो है वो लाइक 10 ले लेता हूँ ताकि इसको वेरीफाई भी हम इजीली कर सकें। सेकंड नंबर मैं 5 ले लेता हूँ। तो पहला आंसर मेरे पास 10 + 5 15, सेकंड 5 आना चाहिए और थर्ड 50 आना चाहिए और फोर्थ 2। तो ये देखें, अब दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ये 15 आ जाएगा। 10 - 5 5, 10 × 5 50 एंड 10 / 2 10 / 5 = 2। तो ये एक सिंपल कोडिंग थी। अगर हम इसको लाइन बाय लाइन देखना चाहें तो हम इस तरह इसको देख सकते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू इंटर द फर्स्ट नंबर, जब ये रन होगा तो इंटर द फर्स्ट नंबर यहाँ तक आके हमारे पास ब्लिंक करेगा। यूज़र जब वैल्यू 10 देगा तो वो 10 वैल्यू ए को असाइन हो जाएगी। इसी तरह इंटर द सेकंड नंबर और कर्सर यहाँ ब्लिंक करेगा, और जब यूज़र 5 इंटर करेगा तो 5 वैल्यू बी को असाइन हो जाएगी। उसके बाद फिर सम के अंदर a + b, इन दोनों को जो a और b में वैल्यू स्टोर हो चुकी थी उनको सम करेगा, और जब ये हमारे पास स्टेटमेंट रन होगी तो यहाँ पर सम को प्रिंट करेगा और साथ a और a + b की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट कर देगा। इसी तरह ये बाकी सारी प्रिंट हो जाएंगी। डेट्स ऑल, जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कोई क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।